यह है दिल्ली का ऐतिहासिक तुगलकाबाद का किला। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1325 ईस्वी के बीच में यह किला बनवाया था। यह किला अपनी विशालता और मजबूती के कारण जाना जाता है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं वो इस किले की मजबूती या विशालता की नहीं है, बल्कि यह है कि एएसआई द्वारा संरक्षित, एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित इस किले में जहां एक ईंट नहीं लग सकती, वहां पर एक पूरी की पूरी कॉलोनी बस गई और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब उस कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, कुछ लोग हैं जिन्होंने काम में ईमानदारी नहीं बरती, और कुछ लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने काम में बेईमानी की, जिसकी वजह से दिल्ली के ऐतिहासिक तुगलकाबाद किले के अंदर एएसआई की संरक्षित ज़मीन के ऊपर अवैध निर्माण हो गया। और अब जब दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो ये सारा ही देखिए, ये पूरी की पूरी कॉलोनी, ये बंगाली कॉलोनी करके इसको बोला जाता है। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद किले के अंदर ये सारा निर्माण हुआ था और बताया जाता है कि पिछले 8-10 सालों में ही यहाँ पर एक कॉलोनी बसी थी। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर ये तबाही का मंजर है, क्योंकि बुलडोज़र चलाए गए हैं। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि ये संरक्षित ज़मीन है किले की, तुगलकाबाद किले की, जो कि 14वीं शताब्दी में तुगलक काल के समय पर ये किला बना था। और अब यहाँ पर जो है लोगों ने प्लॉट काटकर एक पूरी की पूरी कॉलोनी बसा ली थी। लेकिन ये प्लॉट क्यों कटे, क्यों लोगों ने यहाँ पर अपना घर बना लिया, जबकि यहाँ पर तो ये तय है कि किसी का घर बन ही नहीं सकता है। सरकार भी चाह ले तब भी घर नहीं बन सकता है, क्योंकि एक एएसआई की जो संरक्षित ज़मीन होती है वहाँ पर ये काम नहीं हो सकते हैं। आप यहीं रहते हैं जी? जी। क्या नाम है जी आपका? अनिल मलिक। अनिल मलिक जी। ठीक है। आपका भी मकान टूटा है या टूट चुका है? दो टूट गया, मेरा दो टूटा है। आपके 2 मकान टूटे हाँ हैं? जी, एक लड़की का एक मेरा। अच्छा, आपकी बेटी का भी और आपका दोनों का टूट हाँ, गया? दोनों का टूट गया। अच्छा, तो ये बताइए आपने मकान यहाँ क्यों बनाया जब ये किले के अंदर की जमीन है, एएसआई की जमीन है, मकान क्यों बनाया आपने? तो डीलर ने बेच दिया, तो इसलिए हम लोग खरीद के बनाए। गरीब आदमी पेट काट के बोलिए, हम लोग जमीन खरीद के उसके बाद में बनाए। पैसा बहुत मेहनत करके लाए, हम लोग पेट काट के बनाए जमीन खरीदे। कब आपने जमीन खरीदी? यहाँ पे कितनी हम जमीन? लोग को 5 साल हो गया। 5 साल पहले आपने हाँ जी, यहाँ पे प्लॉट खरीद लिया हाँ था? जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने का प्लॉट खरीदा और 1000 रुपया गज के खरीदे थे हम लोग। अच्छा, कितना? 50 गज जमीन लिए थे और 70 गज लिए थे लड़की का। अच्छा जी, तो कागज हैं आपके पास में? कोई कागज नहीं है, वो डीलर ने अपने वो कागज एक काफी दिया था। हाँ। वो पैसा लेते गया और उसमें लिखते गया हुआ। नहीं तो मतलब आपको, आप पैसा दे रहे हो, आप करते क्या हैं? मैं छोटा सा चाय की दुकान है मेरे पास। अच्छा। मैं वो या इस कॉलोनी में ज़्यादातर रहने वाले लोग ये समझिए कि रोज़ाना कमाने, रोज़ाना हाँ, खाने रोज़ाना वाले खाने वाले लोग लोग। हैं। तो इन्हीं को जो है डीलर ने ये कहा, ज़्यादातर लोगों से मेरी जो बात हो रही है, डीलर ने जो है इन्हीं को ज़मीन बेच दी। क्या कहकर बेची आपको ज़मीन? बोला है जो ये आप लोग बस कोई भाई नहीं है। हाँ। भाई और खूब अच्छा रहोगे। उसके बाद में हम लोग ये परिस्थिति कर दिया उनने। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल रहे हैं हमारी ज़मीन है, हम आपको बेच रहे हैं। मैं हाँ जी, हम लोग का बाप दादा का जमीन है पहले से हूँ। हम लोग का बाप दादा था इसमें। हाँ। और हम लोग इसमें रहते थे और हम लोग भैंस गरु सब लिया के यहाँ रखते थे और बेच के उन्होंने पैसे ले लिया। और अभी कोई पता नहीं है कहाँ पे है उन्होंने। ठीक, हाँ, आप बताओ जमशेद भाई। आपको आने के लिए शुक्रिया। तो सर ये बोल रहे हैं, जब ये बस रही थी बस्ती, हाँ। तो यही पुलिस वाले पहले गिरा देते, न एसडीएम आई न कोई आई, पुलिस वाली आई। और सर ये अब आपको लग रहा है हम ऐसे ही रह गए होंगे, किसी को पैसा दिया जब तो हमने लिया यहाँ पे जमीन। हाँ, पर वही वाली बात है ना, फिर अगर पैसा दिया है तो दोषी फिर आप भी हुए। दोषी तो है मतलब सर। मुझे आपके साथ पूरी संवेदना है कि आपका घर तोड़ा गया है, नहीं सर। लेकिन पैसा, रिश्वत देना और लेना ये दोनों ही गलत है। ये तो गलत है सर, ये पूरी इलीगल है सर। हाँ। जो बस्ती है ना उस पर, वो भी इलीगल है। उस पार वाली भी है, बिल्कुल। लेकिन अभी केवल इस पार के कोई तोड़ने की बात तो है। ये तो सर ये हमारे ये तो कानून बताते नहीं है। हाँ। कानून तो गलत है, पूरी गलत है ना सर। तोड़ना तो उनका भी चाहिए, हाँ। टूटेगा तो सर उन्हीं का भी। तो ये सर इंसाफियत हमारे साथ ये गलत हो रहा है सर हमारे साथ। इस साइड का तोड़ के उनका ड्रीम है पार्क बनाने का। नहीं, वो तो खैर किसी का कुछ भी ड्रीम हो, लेकिन ये एएसआई के किले की जमीन है, किले के अंदर हुआ। हाँ, वही मैं किले की जमीन तो वाली भी है। हाँ। बड़े बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर इलीगल। हाँ। ना जब ना इनके पास कागज है वो भी तोड़ो, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है उस तरफ। क्या पुलिस वालों को पता नहीं था सर हाँ। कि ये टूटेगी?
पुलिस वालों ने एक एक हजार रुपए एक एक गज पे लिया है। की जमीन थी, एक एक गज पे एक एक हजार रुपए उन्हें क्या पता नहीं था ये? पैसे मांगते थे। उन्हें पता था तो हमें मना करना चाहिए था। ये चीज उन्होंने तो मना नहीं किया है। उन्होंने एक एक कब गज, से बसी कॉलोनी आपके हिसाब से? ये तो 2015 से 14-15 के आसपास से? 15 से बस रही है यहाँ पे। तो ये तो कानून को तो पता है ना ये चीज। कानून मना क्यों नहीं कर रही थी जब गरीबों ने ले लिया, जब आके ये तोड़ दिया इन लोगों ने। नहीं वो तो खैर जाहिर सी बात है, किसी ने ऐसा नहीं है कि यहाँ इतना कुछ बन रहा था कोई देख नहीं रहा था। किले के अंदर निर्माण हो रहा। आगे चलते हैं जरा, नीचे देखिए, ये डेमोलिशन या तोड़ फोड़ का मंजर है। जिनके घर टूटे हैं, अब मुझे देखिए, मैंने छतरी तो ले रखी है, बरसात हो रही है, मैं तो छतरी ले लूँगा, लेकिन जिनके घर टूटे हैं वो अपना सर कहाँ छुपाएंगे, कैसे छुपाएंगे? बहन जी, आपका क्या नाम हुआ? अर्चना विश्वास। है जी, अर्चना विश्वास। अर्चना। हाँ जी, आप कब से रह रही थी यहाँ जी? 5 साल हो गया। ये तो मम्मी नहीं बोलती है ना, 5 साल हो गया हमारा। 5 साल हो गया। 5 सालों में से हाँ। जिसने बेचा उनको आपका क्या नाम हुआ? अनीता देवी है हमारी नाम। अच्छा, 5 साल हो गया हमने लिया। जब लिए थे तब उस टाइम हमको क्या बोले थे कि तुम्हें कोई डर नहीं, देखो सब लोगों ने ले लिया। अब पक्का करके घर बनाओ, तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। आनंद ने मेरे को डबल रुपया लिया। एक बार लिया 2.5 लाख, फिर लिया 2.5 लाख। आनंद ने ले लेके मेरे को दिलासा देके फिर यहाँ पे पहले सबसे पहले मेरे को घर बनवाया, पक्का करके घर बनाओ, नहीं तोड़ेगा। अब जब ये जो हिसाब किया उनने, जो तोड़ा, इनको उन लोगों को सजा देना चाहिए ना। उनके साथ में पर वो आपने जमीन खरीदी, आपको कागज वागज कुछ दिया उन्होंने? कागज नहीं दिया, बोला इसमें कोई डर नहीं है। हमारी यहाँ पे केरला में जितना भी नेता होता, जो भी सब रहता है, वो सब हमारे लिए एक है, तुम डरो मत। उस चक्कर में फिर आपने जो है कितना पैसा दे दिया प्लॉट के लिए? एक प्लॉट के लिए एक बार 2.5 लाख रुपया ले लिया, फिर मेरे से 2.5 लाख रुपया ले लिया। फिर उन लोगों ने साजिश करके मेरे को बनाने के लिए फिर 2.5 लाख रुपया लेके चला गया। फिर मैं दोबारा बनाया, इसमें मेरे को 12 लाख रुपया लगा दिया। 12 लाख रुपए। आप करती क्या है? हमने कोठी में काम करते हैं। अच्छा, कोठी में काम करते, ब्याज पे पैसा ले लेके मैं जोड़ के यहाँ पे पैसा डाला। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, ये किसी का दरवाजा है, किसी की किचन है, जिस पर पैर रखे जाने को। ऐसे काम करो, माँ का मंदिर तोड़ दिया, माँ का मंदिर को तोड़ दिया। अच्छा, मंदिर भी तोड़ दिया? हाँ, मेरा 5 साल का पूजा करा, 5 साल का मेरा इधर बड़ो अनुष्ठान होता। अच्छा, अब वो मंदिर आपने बनवाया था? वो मेरा बनाया, वो मंदिर तोड़ दिया। आपको पाजना का सुनो, पाजना एक ही बोलेगी, झूठ नहीं बोलेगी। मंदिर तोड़ दिया मेरा। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम बर्नली विश्वास है। ठीक है जी। मेरा नाम राम विश्वास है जी, राम विश्वास। ठीक। तो ये लगातार 2 दिन यहाँ पर मंदिर कैसे टूटा भैया? आप बताओ, आप लोग को तो भगवान मानता, नहीं मानता? हाँ, नहीं भगवान को तो सब मानते हैं जी। जो छोटा है बड़ा है एक ही तो होता है। तो ये कुल 1248 मकान दुकान जो हैं, ये यहाँ पर तोड़ने की बात है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर। क्यों जी, आप यहीं रहते हैं या बाहर से आए हैं कहीं? नहीं, हम बाहर से आए हैं, दूसरा आदमी। अच्छा, मेरा दोस्त। कुछ वैसे इस तरह से ही यहाँ के लोग सर छुपाएंगे जब बरसात होगी। तो ये देखिए, एक बार दिखाऊं आपको। असल में 2001 से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई थी इसको लेकर कि अवैध निर्माण हो रहा है तुगलकाबाद किले के अंदर। तो वो चलती रही, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल्ली हाई कोर्ट को वो भेजी, और उसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो निर्माण हो रहा है ये तुरंत हटाया जाए, और अगर नहीं हटाया जाएगा तो जो एएसआई के डायरेक्टर हैं, एमसीडी के कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उनको पर्सनली अपीयर होने के लिए कहा गया था कि अगर हुक्म की तामील नहीं होगी तो ऐसा किया जाएगा। तो अब जब ये आदेश दे दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो उसके बाद में लगातार 2 दिन, रविवार और सोमवार को तो लगभग ये मान के चलें 3 घंटा ही बुलडोज़र चला है, क्योंकि बरसात हो गई। और बरसात में देखिए, फ़िलहाल जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो रुक गई है, लेकिन बुलडोज़र चला है। और जब कोर्ट का आदेश है और बड़े अधिकारियों पर गाज गिराने की बात है, तो फिर यहाँ पर कल भी बुलडोज़र चल जाए तो कोई बहुत बड़ी हैरत की बात नहीं होगी। देखिए, अभी भी बरसात के बाद में अब जो बुलडोज़र है, ये देखिए दिखाई दे रहा है। तुगलकाबाद किले से अपने
कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।